Hi everyone. In last video, we draw the graph of sin x as well as cos x and describe each point of the sin x and cos x. So now we discuss about the another trigonometric function which is tan x. Fx equals to tan x. देखो बच्चों, tan x के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि sin x cos x को हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास है। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ इसके बारे में जब डिस्कस कर लेंगे तो हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। कैलकुलस में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसके बेस पे, केवल ग्राफ के बेस पे। तो यहाँ हम फिर tan x के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो कोई फंक्शन दिया रहता है, वो डिफाइन होना चाहिए। तो वो देखते हैं कहाँ कहाँ डिफाइन है। तो x इसको लिख सकते हैं हम tan x इक्वल्स टू sin x और cos x। cos x देखा आपने कहाँ कहाँ जीरो होता है। cos x इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू 2n plus 1 pi by 2 n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। यानी डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे जीरो होगा, इस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। जैसे ही पॉइंट जीरो होगा तो साइन x अपॉन जीरो दिस इज अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। तो इसलिए हमारे फंक्शन में कहीं ये tan x दिया रहता है, उसके आगे लिखा रहता है। ये आप अगर समझ गए हो तो फिर हम इसको रफ कर देते हैं। tan x जब भी लिखा रहता है तो वहाँ लिखा रहता है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये लिखा रहता है। तो ये tan x डिफाइन है। अब देखिए ग्राफ है, ग्राफ के बेस पे आप सारा इन्फॉर्मेशन आप खुद हमको देंगे क्योंकि sin x cos x के बारे में हमने समझा दिया है और ग्राफ को देखकर ही सारा चीज़ लिखना है हमें। तो यहाँ आप एक चीज़ देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ साइन एक्स, रेंज ऑफ tan x। आप देखो रेंज में क्या होता है कि जिस वैल्यू को अपना फंक्शन अटेंड कर लेता है, जिस वैल्यू पे फंक्शन एक फंक्शनल वैल्यू देता है वो अपने डोमेन के अंदर, आ जाता है। सॉरी, पहले यहाँ हम डोमेन देख लेते हैं। तो डोमेन में देखो, अगर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 अगर रखते हो आप तो उस केस में इन्फिनिटी अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो पाई बाई 2 पे आपके फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, 3 पाई बाई 2 पे आपके फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसलिए इस पॉइंट को आपको रियल नंबर से निकालना पड़ेगा क्योंकि रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन है। अगर इस पॉइंट को आप निकाल देते हो तो जो बचा हुआ पॉइंट है उस पर आपका फंक्शन एक वैल्यू दे रहा है, वही आपका डोमेन हो जाएगा। डोमेन के हर एक पॉइंट को देखो, जब तक कोई फंक्शन नहीं बनता है, कोई फंक्शन जब तक नहीं होता है, कोई मैपिंग, जब तक ये डोमेन के हर एक पॉइंट को यहाँ मैप न कर दे। लेकिन इस केस में अपना जो फंक्शन है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को मैप नहीं कर पा रहा है, जैसे माइनस पाई बाई 2 को मैप नहीं कर पा रहा है, इसका इमेज नहीं मिल रहा है। इसलिए डोमेन से इसको निकालना पड़ेगा। डोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर है और जिस वैल्यू पे ये फंक्शनल वैल्यू नहीं दे रहा है तो इसको निकाल देंगे। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 दिस इज द डोमेन ऑफ tan x। ये क्लियर हो गया? केवल हमने उस पॉइंट को निकाला है जहां आपका फंक्शन कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पर नहीं वैल्यू दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दे रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू मिल रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वैल्यू मिला, लेकिन इस पॉइंट पे फंक्शन का कर्व कहाँ गया है ये नहीं पता है। दूसरी चीज़ इसमें हम रेंज देखेंगे। रेंज क्या होता है? रेंज हमने आपको पहले ही बताया है, आप खुद सोचो। रेंज के केस में हमने ये बताया था कि फंक्शन वाई एक्सिस को जितना कवर करता है वो आपके रेंज के अंदर आता है। तो वाई एक्सिस पे देखो, पाई बाई 2 पे कहाँ गया है, वाई एक्सिस पे, जहाँ ये भी इंक्रीज कर दिया है, इधर चला गया, इंक्रीजिंग फंक्शन होता जा रहा है। तो इस केस में आप ये देख रहे हो कि कहीं इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, यानी वाई एक्सिस पे कहीं
एक लाइन आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करोगे तो आपके कर्व को कट कर लेगा। आप नीचे भी अगर कोई एक फंक्शन एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करोगे तो आपके फंक्शन के ग्राफ को कहीं ना कहीं कट कर देगा। इसलिए जो रेंज होगा वो पूरा एक क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। वाई एक्सिस इज नथिंग, दिस इज आल्सो अ रियल नंबर, रियल लाइन। सो रेंज ऑफ tan x इज रियल और -∞ टू +∞। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको? रेंज जो होता है वाई एक्सिस पे देखते हैं आपका ग्राफ कहाँ तक गया है, तो देखिए +∞, -∞ टू +∞ गया है, वाई एक्सिस को कवर कर दिया। दूसरा मेथड हमने बताया था कि कहीं भी वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करिए आप, अगर ग्राफ को कट कर रहा है तो रेंज के अंदर आ जाएगा। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, पूरा आर हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि साइन tan x = 0, दिस इम्प्लाई sin x बाई cos x = 0, दिस इम्प्लाई sin x = 0, दिस इम्प्लाई x = n पाई। n की वैल्यू 1 0 रखोगे तो 0, n की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई, n की वैल्यू -1 रखोगे तो -पाई। इस वैल्यू पे tan जो है, tan क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाई tan x = 0, दिस इम्प्लाई x = n पाई, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए फिर हम एक चीज़ डिस्कस किए थे, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, और ये कहाँ जीरो हो रहा है। उसके बाद हमने ये एक चीज़ डिस्कस किया था कि फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है। तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हो कि फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस की तरह दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं इसका ग्राफ क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, और ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, -2n + 1 π/2 पे ब्रेकिंग पॉइंट है। तो दिस इम्प्लाई योर फंक्शन tan x इज discontinuous at x = 2n + 1 π/2, discontinuous at x = 2n + 1 π/2। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन का ग्राफ ब्रेक कर जा रहा है। बाकी देखो -π/2 से π/2 तक ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं किया, इस ग्राफ पे ब्रेक नहीं किया, इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ डिसकंटिन्यूअस है। या एक चीज़ और लिख सकते हो कि tan x इज कंटिन्यूअस ऑन x = r - 2n + 1 π/2। यानी फंक्शन tan x जो अपने डोमेन पे क्या होता है, डोमेन पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर ली है, तो इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। तो tan x जो है, इसका जो कर्व है कहीं पीक पॉइंट नहीं बन रहा है, तो अपने डोमेन पे क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो tan x इज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन, और डोमेन क्या है, r - 2n + 1 π/2। अपने डोमेन में क्या है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कंटिन्यूअस इसलिए कि कर्व ब्रेक नहीं हुआ है डोमेन में, और डिफरेंशिएबल मीन्स जो कर्व है वो क्या है, स्मूथ कर्व है, इसलिए ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और क्या है, डिफरेंशिएबल है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे ये आता है कि फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। एक चीज़ और भी देखते हैं कि tan x = tan α, दिस इम्प्लाई x = n π + α, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इसके बाद हम क्वाड्रेंट बेस पे हम देखते हैं इसको, क्वाड्रेंट बेस पे यहाँ पे tan x, sin x और cos x के बारे में भी डिस्कस किया था हमने। दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 to π और 3 π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट 2 π तक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेके π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 to π, और थर्ड क्वाड्रेंट π/2 3 π/2 और 3 π/2 to 2 π। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। पहले एक चीज़ आप देखो
कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2 है। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये देखना पड़ता है कि हमारा ग्राफ एबव दी एक्स एक्सिस है कि बिलो दी एक्स एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन का जो ग्राफ है वो एबव दी एक्स एक्सिस है, इसलिए इसमें tan x इज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप खुद बता सकते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में खुद बता सकते हो π/2 से पाई क्या है, बिलो दी एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा tan x इज नेगेटिव, यहाँ पे tan x इज पॉजिटिव, ये आप खुद करोगे और tan x इज नेगेटिव। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ अगर याद है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, यूज कर सकते हो। अब यहाँ देखो आप कि पॉजिटिव की तो बात हो गई, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है। एक चीज़ आप देखो, फर्स्ट इंटरवल में जब 0 से π/2 की तरफ हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये फंक्शन भी y की तरफ इधर बढ़ रहा है, जैसे हम इधर इंक्रीज कर रहे हैं ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan x इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, जैसे ही आप x की तरफ इंक्रीज कर रहे हो, x एक्सिस की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ क्या कर इंक्रीज कर रहे हो, देखो ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, देखो ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि -5 से -4 बड़ा होता है, तो इस तरह से ये इंक्रीज होता जा रहा है, इसे इंक्रीज हो रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दिस फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, आल्सो इंक्रीजिंग का सिंबल हम ये यूज करते हैं, इसमें भी इंक्रीजिंग है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप देख सकते हो, इधर थर्ड क्वाड्रेंट में इधर वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे हमने बनाया नहीं है, लेकिन जो ग्राफ होगा ऐसे ही होगा, ऐसे हो जाएगा। तो जब ऐसे होगा तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपने देखा कि tan x हर जगह इंक्रीजिंग हो रहा है, तो दिस इम्प्लाई tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, इंक्रीजिंग फंक्शन है r में। tan x के बारे में इतनी जानकारी हम आपको पता चल गई, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है किस में नेगेटिव होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन tan x के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द cot x एंड द ग्राफ ऑफ द cot x एंड द नेचर एंड एवरीथिंग फॉर द cot x वी विल डिस्कस। थैंक्स अ लॉट।